नमो नमः। किसी भी इंटरव्यू में बैठने के बाद अंदर जाकर जब आप बैठ जाते हैं, सबसे पहले आपको नॉर्मल करने के लिए, आपको सहज करने के लिए आपके बारे में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे कहा जाता है कि अपने बारे में संस्कृत में कुछ बताइए। तब तो आप रटा रटाया, आप जो मम परिचय पे कुछ पंक्तियां याद करके गए हैं बोल देंगे, बता देंगे। लेकिन कई बार इस तरह ना कह करके कि अपने बारे में बोलिए, अलग तरीके से भी आपके बारे में जानकारी वो लेना चाहते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको वही सिखाना चाह रही हूँ कि किस तरह से आपका परिचय वो ले सकते हैं। वो इतने में ही जान लेंगे कि आप संस्कृत वाक्य कैसे बनाते हैं, किस तरह उत्तर देते हैं। वहीं से आपका इंटरव्यू समझ लीजिए नेगेटिव साइड जा रहा है या पॉजिटिव साइड। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना है आपको और मेरी बातों को समझना है। तो सबसे पहले वो आपसे पूछ सकते हैं बैठते ही, आपका नाम क्या है। संस्कृत में आपसे कैसे पूछेंगे वो? यदि कोई वो पुरुष है, मेल है, तो उससे कहेंगे भवतः नाम किमस्ति, और यदि वो फीमेल है तब कहेंगे भवत्यः नाम किमस्ति। आपका उत्तर आपको पता है, क्या कहेंगे आप? मम नाम, जिसका जो नाम है वो बता देंगे, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मम नाम अवि अस्ति, शुभी अस्ति, जो भी आपका जो भी नाम है वो आप बता दीजिए। फिर आपसे पूछा जाएगा भगवान मेल के लिए, भवती स्त्रीलिंग के लिए, भवती कुत्र निवसति। क्या मतलब है? आप कहाँ रहते हैं, रहती हैं। तो आपका उत्तर जैसा प्रश्न है वैसा ही उत्तर होना चाहिए। क्या उत्तर होगा? अहम आगरा नगरे, अहम दोनों के लिए लगेगा, इसमें कोई सोचना नहीं है। मेल भी वही कहेगा और फीमेल भी वही कहेगी। अहम आगरा नगरे निवसामि। आपको पता है। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं। कुत्र निवसति ना पूछ करके भवान भवती कुतः आगच्छति, कहां से आए हैं, कुतः आगच्छति। जब ऐसा प्रश्न आए तो आपको फिर ये निवसामि नहीं बोलना, तब आपको ऐसा ही उत्तर देना है कि अहम आगरातः या जयपुरतः, दिल्लीतः, जहां से भी हैं, तह लगा दो उसके साथ, लास्ट में कोई भी मात्रा हो, लखनऊतः, जो भी शब्द है उसके साथ तह लगा दीजिए। अहम जयपुरतः आगच्छामि, कहां से आए हैं। और यहाँ यदि यहाँ भूतकाल में है आगच्छत, इसका भी ध्यान रखना है आपको, आ रहे हैं या आए हैं। तो आगच्छम कर दो। आपको ध्यान से उनका प्रश्न सुनना है। मेरा मतलब ये है कि जिस तरह से वो प्रश्न करें उसी तरह से उत्तर देना है। कई बच्चों ने मुझसे कमेंट करके पूछा है कि मैम संस्कृत वालों को क्या संस्कृत में ही उत्तर देने हैं या हिंदी भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका उत्तर बच्चों यही है, सामने वाला आपसे जिस भाषा में बात करता है आपको उसी भाषा में उत्तर देने का प्रयास करना है। संस्कृत एक्सपर्ट आपसे संस्कृत में बात करेंगे, ये निश्चित है। और जो पैनल के और सदस्य बैठे होंगे वो हो सकता है आपसे हिंदी में बात करें, हो सकता है आपसे इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं। क्योंकि एक टीचर को और केंद्रीय विद्यालय के टीचर को, जहाँ सब तरह के बच्चे आते हैं, उस टीचर को तीनों भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। भले ही थोड़ा थोड़ा हो कि उत्तर देने लायक तो हो आप। ठीक है, क्लियर है कि किस भाषा में आपको बात करनी है, और संस्कृत वालों से संस्कृत में ही बात करनी है जब तक वो आपसे संस्कृत में प्रश्न कर रहे हैं। और यदि फिर भी आपसे उत्तर नहीं बन पाता कि इसका उत्तर तो मैं संस्कृत में नहीं दे पा रही हूँ या दे पा रहा हूँ, तो आप हिंदी में उत्तर दीजिए,
कोई बात नहीं, इतना वो भी जानते हैं कि पढ़ाते पढ़ाते ज्ञान होगा और फिर आपकी जुबान पर संस्कृत चढ़ेगी। पूछ लिया आपसे, 2 बातें पूछ ली। तीसरा प्रश्न आपसे पूछेंगे कि भवतः या भवत्यः शिक्षा कुतः अभवत, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई है, ये पूछेंगे। तो वही उत्तर होगा, मम शिक्षा जहां से भी हुई है, जिस यूनिवर्सिटी से, जिस बोर्ड से, आपको उसके साथ तह लगा करके अभवत कर देना। यहाँ 2-3 सेंटेंस बोलना, जैसे मैंने एक पहले वीडियो बना रखा है, वहां से फिर से आप देख सकते हैं, मम परिचय नाम से वीडियो है कि किस तरह से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप कहेंगे मम शिक्षा दिल्लीतः अभवत, मम प्राथमिकी शिक्षा, मम माध्यमिकी शिक्षा, मम स्नातकोत्तर शिक्षा, जो भी है आपको उस तरह के उत्तर वहां पर देने हैं। फिर आपसे इंटरव्यू पे लाने के लिए, यहां तक अब तक आप सहज हो गए हैं, उन्हें भी पता है कि इन प्रश्नों के उत्तर तो आपने रट रखे हैं। अब आपसे वो पूछ सकते हैं कि भवतः या भवत्यः प्रिय विषय का अस्ति। अब वो इंटरव्यू पे लाना चाहते हैं आपको, आपका प्रिय विषय। अब यहाँ विषय सब्जेक्ट संस्कृत है, ये हमें भी पता है, उन्हें भी पता है। उनका मकसद यहाँ होगा टॉपिक, प्रिय विषय कः अस्ति, प्रिय विषय टॉपिक क्या है। यानी आप व्याकरण में अच्छे हैं, साहित्य में अच्छे हैं, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको लगता है कि मैं उसमें बहुत अच्छा हूं। आपका इंटरव्यू कैसा जाएगा आपके इस प्रश्न के उत्तर पर डिपेंड करता है। आप यहाँ जैसा उत्तर देंगे वो एक्सपर्ट वहीं से अपने प्रश्न पूछने शुरू करेंगे। जैसे मान लो आपने कहा कि मेरा प्रिय विषय व्याकरण है, तो आपसे वो व्याकरण के प्रश्न पूछेंगे। तो उसके लिए आपको लगभग सभी परिभाषाएं याद होनी चाहिए, पाणिनि का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। आपसे माहेश्वर सूत्र कह सकते हैं कि सुनाइए, प्रत्यय कितने होते हैं, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको डेफिनेशंस, परिभाषाएं, प्रकार, कम से कम इतनी बातें पता होनी चाहिए, एग्जाम्पल सहित, उदाहरण सहित। ठीक है। यदि आप कहते हैं साहित्य है, तो साहित्य में थोड़ा सा घुमा देते हैं कि साहित्य में आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं। फिर उनके आपको कवि लेखकों के नाम भी पता होने चाहिए, उनका जीवन परिचय भी पता होना चाहिए। तो आप अपना उत्तर सोच कर जाएं कि मुझसे यदि मैंने ये उत्तर दिया तो आगे क्या प्रश्न हो सकते हैं। उस हिसाब से यदि आप पहले से ही तैयार होकर जाएंगे तो आपका इंटरव्यू अच्छा होगा और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकेगा। तो आप संभावित प्रश्न खुद ही सोच लें। मैं कई वीडियोस में आपको ये बातें बता चुकी हूँ और मेरी कोशिश यही है कि मेरे अनुभव से और मेरे थोड़े से प्रयास से यदि आप लोगों का भला हो जाता है तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।